हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कैप्टन इरफान है और मैं आपको आज ये बता देता हूँ कि ओपन सीडीसी और जीपी रेटिंग का क्या डिफरेंस रहता है। ओपन सीडीसी आपके लिए अच्छी है या जीपी रेटिंग आपके लिए अच्छा है, इसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं आपसे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन लिखते हैं वो थोड़ा क्लियर करके लिखिए, ताकि मुझे समझने में आसानी हो आपको आंसर देने में। कई कई लोग आधा ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो उसमें मेरे को भी नहीं समझ में आता वो पूछना क्या चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है ओपन सीडीसी के बारे में कि आपको ओपन सीडीसी में जाना चाहिए या जीपी रेटिंग में जाना चाहिए। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ओपन सीडीसी होता है ये एक ऐसा कोर्स है जो आप इजीली 3 महीने के अंदर में ही आपको सीडीसी वगैरह मिल जाएगी। और आपको इसके लिए सिर्फ नॉर्मली आपको एसटीसी डब्ल्यू कोर्स करना पड़ेगा। आपको इंडोर्स लेना पड़ेगा, मेडिकल आपका होना चाहिए और असेसमेंट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, एग्ज़िट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको सीडीसी सिर्फ 700 रुपीज़ की जो फीस होती है उसमें आपको मिल जाएगी। ये रहा ओपन सीडीसी के बारे में। अब जीपी रेटिंग का मैं बता देता हूँ। जीपी रेटिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपको 6 महीने के लिए करना पड़ेगा। इसकी फीस हर एकेडमी की डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी एकेडमी में जाइए तो मेरे हिसाब से मिनिमम 2 से 2 लैक्स 50,000 तक का इसका फीस होता है। मेडिकल का सेम रहेगा, चाहे आप ओपन सीडीसी के लिए जाइए या जीपी रेटिंग के लिए जाइए। दोनों की मेडिकल के जो क्राइटेरिया हैं वो दोनों सेम रहेंगे। आपकी आई साइट 6/6 6/9 होनी चाहिए, लेकिन आपका कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जीपी रेटिंग के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में फिर आपको एकेडमी में वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में फिर आपका ट्रेनिंग चालू होगा, जो 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। इसके बाद में फिर आप एज अ ओएस शिप में ज्वाइन करेंगे और सिर्फ 9 मंथ का सी एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप वॉच कीपिंग निकाल सकते हैं। ये रही जीपी रेटिंग के बारे में। ओपन सीडीसी का क्या है? ओपन सीडीसी में आपको जो ये एसटीसी डब्ल्यू कोर्स करके और बेसिक कोर्स करके ये आपको सीडीसी वगैरह इशू हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आपको जो सी टाइम करना पड़ेगा वो कम से कम 15 महीने का आपका सी टाइम चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं मेरे हिसाब से आपको ओपन सीडीसी के लिए जाने का है तो आपकी एज अगर 24 क्रॉस हो गई है तब आप ओपन सीडीसी के लिए ट्राई कीजिए। इन केस अगर आप 24 के बिलो है तो फिर मेरा जहाँ तक मानना है, मेरी जो सोच है वो है जीपी रेटिंग के लिए। अगर आप जीपी रेटिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हाँ, फीस इसमें थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप फीस के मामले में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है तो आप ओपन सीडीसी के लिए जाइए। अगर आपको एज आपकी ज़्यादा होगी तब आप ओपन सीडीसी के लिए जाइए। लेकिन अगर आप की एज 17.5 साल से लेके 24 साल तक है तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप ओपन सीडीसी में मत करिए। आप जाइए डायरेक्ट और वहाँ पे जाके फिर आप यहाँ पे ओपन सीडीसी सॉरी जीपी रेटिंग के लिए अप्लाई कीजिए। अब आपको ये डाउट रहेगा कि सर ये कहाँ से हम लोग मतलब करें। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, ये कई जगह जीपी रेटिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे कि ये आप ले लीजिए, जैसे कि आप बॉम्बे के अंदर में, बॉम्बे में आपको बेलापुर में मिल जाएंगे। बीबी मरीन हो गई, टीएस रहमान हो गया, टीएस चाणक्य हो गया, एससीआई हो गया, एंग्लो हो गए। ऐसे टॉप एकेडमीज़ आपको बॉम्बे के अंदर में इजीली मिल जाएंगे। बॉम्बे के अंदर में है, दिल्ली के अंदर में है, गोवा के अंदर में है, कोचीन में है। उसके बाद में फिर ये विशाखापट्टनम में है। तो ये सारे जगह पे आजकल मरीन एकेडमीज ओपन हो चुकी हैं। आपको सिर्फ सिंपल सा है कि आप नेट पे जाइए और आप टाइप कीजिए मरीन एकेडमी
और जो स्टेट्स का नाम है वो आप टाइप कीजिए, उसमें आपको बता देंगे कि सारी लिस्टेड आ जाएगी। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, प्लीज़ आप एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, डायरेक्ट आप इंस्टीट्यूट में जाइए, उनसे बात कीजिए। जो बैच चल रहा है, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, जो बैच चल रहे हैं उनके लड़कों से पूछिए कि सर इसमें प्लेसमेंट के लिए क्या रहेगा। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट से मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करूँगा तो फिर मेरे को आगे मतलब किस तरीके का हेल्प मिलेगा। तो सारी जानकारी आप इंस्टीट्यूट में जाइए, उन लड़कों से पूछिए, टीचर से पूछिए, और अगर आपको ज़रा सा भी अगर 1% का भी डाउट है तो वो आप क्लियर कीजिए। घर बैठे आपको हर कोई मतलब फ़ोन के ऊपर में पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा। आप जाइए इंस्टीट्यूट में, और आपको करियर बनाना है तो आप उस इंस्टीट्यूट के ज़्यादातर लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए, और रिसेप्शन पे जाइए और हर चीज़ आप अपना डाउट क्लियर कीजिए कि मेरे को किस तरीके से अच्छा रहेगा और मेरे को कौन से कोर्स करने का रहेगा। जैसे कि अगर आप ऑफिसर लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएससी नॉटिकल साइंस भी कर सकते हैं, कैडेटशिप में आराम से आप जा सकते हैं। तो जब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आपका 12th होने के बाद में, और अगर आपने सिर्फ 10th किया है और बोल रहे हैं कि सर मेरे को ऑफिसर बनना है, तो वो भी आपको बताएंगे सर ऐसे 10th के बाद में कोई ऑफिसर नहीं बनता, पहले आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप सी टाइम पूरा कीजिए, सी टाइम पूरा करने के बाद में फिर आप एग्ज़ाम दीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम मिलने के बाद में ही फिर आपको एज आ ऑफिसर रैंक मिल सकता है। सब सब लोग को मतलब ऑफिसर के लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है। और जैसे हम लोग ने भी किया था, तो हम लोग भी स्टार्टिंग से ऑफिसर नहीं बने, हम लोग ने भी ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग के बाद में फिर हम लोग को हुआ ये सब। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूरा लिखिए। मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता यार, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप अपना नंबर दीजिए, मैं डायरेक्टली आपसे मतलब कांटेक्ट कर लूँगा। और एक चीज़ और है, मैं आपको बता दिया पहले भी, एजेंट के इस चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। अगर एजेंट आपसे पैसा ले रहा है और बोल रहा है कि मैं आपको कोई से भी टॉप एकेडमी में मैं एंट्री दिला दूंगा, तो वो झूठ बोल रहे हैं। आप डायरेक्ट एकेडमी में जाइए, एकेडमी वालों से पूछिए कि क्या रहेगा। और ओपन सीडीसी के बारे में, अगर आपकी एज 24 से ज़्यादा हो गई है, या तो आपको मतलब पैसे की दिक्कत है, तो फिर आप ओपन से डीसी कीजिए। नहीं तो फिर मेरा तो मानना है यार कि मतलब जीपी रेटिंग ही बेस्ट है। और अगर आप कुकिंग लाइन में इंटरेस्टेड है तो सीसीएमसी कोर्स कीजिए जो कैटरिंग का होता है। या तो फिर अगर आप इंजन में जाना चाहते हैं एज वाइपर ऑयलर, या जो भी क्रू के रैंक रहेंगे, तो फिर आप जीपी रेटिंग से भी ईज़िली आप जा सकते हैं। जीपी रेटिंग एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जिसमें आप डेक में भी जा सकते हैं और इंजन में भी जा सकते हैं। ये उस कोर्स की सबसे अच्छी बात है। और दूसरा, इस कोर्स में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। बस ये है कि आपको मतलब पढ़ना है, और आप इस तरीके से मतलब रहिए कि मतलब आपको आगे तक में जाने का है। जैसे आप ये मत सोचिए कि सर मेरे को सिर्फ क्रू में ही मतलब निकाल देना है। और इसमें मैं बता देता हूँ कि जैसे आपकी फ़ीस रहेगी तो 2 से 2.5 लाख रुपए फ़ीस रहेगी जो एकेडमी मतलब वो देगी। उसके बाद में फिर आपको खुद शिप ढूंढनी है। अगर एकेडमी ऑन बोर्ड नहीं चढ़ाती तो आपकी पूरी जवाबदारी रहती है कि आपको एकेडमी में जाने के लिए सॉरी कंपनीज़ में जाने के लिए आप अपने सीवीज़ लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए, हर एक कंपनी में जाइए। जॉब मिलना कोई से भी फील्ड हो, चाहे मर्चेंट नेवी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे कोई से भी फील्ड हो, आसान नहीं होता। जॉब के लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। मतलब एक दो कमेंट्स भी आए थे मेरे पास में कि सर आपने ये तो बता दिया कि मतलब जीपी रेटिंग और कैडेटशिप बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत लगता है मेरे को ज्वाइनिंग के लिए, ये आपने नहीं बताया। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपने अगर पढ़ाई अच्छी की है, इंटरव्यू आप अच्छा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली सामने वाला लेगा। और अगर आपने पढ़ाई अच्छी नहीं की और इंटरव्यू भी आपका सही नहीं जा रहा है, और पहले से ही आप क्या बोलते हैं डिप्रेशन में चल रहे हैं कि यार इस शिपिंग ऑफिस में मैं गया था लेकिन मेरे को अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार नहीं मिलेगा तो दूसरी बार जाइए, तीसरी बार जाइए, जाने में क्या है यार। एक दो बार ट्राई कीजिए, आपकी क्या किस्मत ही तो बनेगी यार। आपको कम से कम एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो जवाब नहीं आता तो नेक्स्ट कंपनी में जब जाओगे आप,
तो उसमें तो आप उसका आंसर दे सकते हो ना यार। तो सबसे बेसिक है, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको ओपन सीडीसी निकालनी है या जीपी रेटिंग करना है, तो मैं बहुत ही क्लियर मैं बता दिया हूँ अपने ये वीडियो में। अगर इन केस अगर मेरे से और भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट आप पूरा कीजिएगा ताकि मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी मतलब उसमें बता सकूं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा कार में ये वीडियो बना दिया हूँ चलते चलते। मेरे को ये डाउट आया कि मतलब ओपन सीडीसी और इंडियन सॉरी जीपी रेटिंग का डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों मैं ये चीज़ बता दिया हूँ कि ओपन सीडीसी और जीपी रेटिंग का क्या डिफरेंट है। और इसके बारे में फिर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ओपन सीडीसी होती है वो सिर्फ 3 महीने के अंदर में आपको ईजिली मिल जाएगी। दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस तो रहेगा ही। आपको वॉच कीपिंग के लिए डिफरेंस आएगा कि मतलब आपको सी टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा, और नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा कि सिर्फ 3 महीने समझ लीजिए बेसिक कोर्स करने के बाद में आपको ये मिल रहा है, उसके बाद में असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ रहा है, मतलब 1-2 महीने का आपको ट्रेनिंग रहेगा। लेकिन आप जो एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे उसकी बात ही अलग रहेगी। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।